इंडियन मार्केट में एनर्जी ड्रिंक्स की धूम मची हुई है। हर तरफ इनकी चर्चा है। दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक हर कोई एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में बात कर रहा है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक सेंसेशन बन गया है। पहले ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए था जो प्रीमियम लाइफस्टाइल जीते थे और महंगे ड्रिंक्स अफोर्ड कर सकते थे। ये एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा था जहां कुछ ही लोगों को एंट्री मिलती थी। पर अब एनर्जी ड्रिंक्स हर जगह हैं, शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक। गांव देहात में भी अब ये आसानी से मिल जाते हैं। लोकल दुकानों और किराना स्टोर्स में भी इनकी भरमार है। आज के यंग इंडियंस को तुरंत एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव और डिमांडिंग है। चाहे वो पढ़ाई की मैराथन हो, स्पोर्ट्स हो या बस दोस्तों के साथ घूमना, हर एक्टिविटी के लिए उन्हें एक बूस्ट चाहिए और एनर्जी ड्रिंक्स वो बूस्ट प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये एक कल्चरल शिफ्ट है, ये एक ड्रिंक का रेवोल्यूशन है। भारतीय बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। युवा सोशल मीडिया और फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर हमेशा कुछ नया और रोमांचक ट्राई करने के लिए तैयार रहते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स को अपनी डेली आदत बना रहे हैं। ये उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा बन गया है। मार्केट एक जंग का मैदान बन गया है, जहां हर ब्रांड अपनी जगह बनाने के लिए जी जान से जुटा है। जहां ब्रांड्स अटेंशन और लॉयल्टी के लिए लड़ रहे हैं, वे ग्राहकों को लुभाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। दो नाम सबसे ऊपर हैं, रेड बुल, जो दुनिया भर में जाना जाता है और जिसने अपनी पहचान बनाई है, और स्टिंग, एक नया और बोल्ड चैलेंजर जो तेजी से पॉपुलर हो रहा है। स्टिंग एक नया ब्रांड होकर भी मार्केट में कैसे छा गया, ये एक दिलचस्प कहानी है, और रेड बुल को भी पीछे छोड़ दिया। ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब जानना जरूरी है। इसका जवाब इंडिया की अनोखी धुन को समझने में है। यहाँ की लोकल मार्केट की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। मिलिए रेड बुल से, एक ऐसा नाम जो है ओरिजिनल एनर्जी ड्रिंक का पर्याय, जिसने एनर्जी ड्रिंक मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये वो ब्रांड है जो अपनी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और प्रीमियम इमेज के लिए फेमस है। रेड बुल ने हमेशा ही खुद को एक खास ब्रांड के तौर पर पेश किया है। इंडिया में रेड बुल एक स्टेटस सिंबल बन गया था, एक ऐसा ड्रिंक जिसे पीना एक खास लाइफस्टाइल का हिस्सा माना जाता था। एलीट क्लब्स, जहां यह ड्रिंक शान से सर्व किया जाता था और शहरी लोगों के बीच दिखता था। यह सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट था। अब आता है स्टिंग, एक नया दावेदार, पेप्सिको का नया खिलाड़ी जो मार्केट में अपनी जगह बनाने आया था। स्टिंग 2017 में इंडिया में बिना किसी शोर शराबे के लॉन्च हुआ। एक शांत शुरुआत, लेकिन इरादे बड़े थे। खास लोगों को टारगेट करने के बजाय स्टिंग ने एक अलग रास्ता चुना। स्टिंग ने आम जनता को टारगेट किया, उन लोगों को जो हर दिन एनर्जी की तलाश में रहते हैं। पेप्सिको के बड़े डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा उठाया, जिससे यह हर कोने में पहुंच सका। रेड बुल प्रीमियम ही रहा, उसने अपनी पोजीशन नहीं बदली, पिरामिड के टॉप को निशाना बनाया, जहां क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू मायने रखती है। स्टिंग ने जमीनी स्तर पर काम किया, लोगों तक सीधे पहुंचने की कोशिश की और खुद को हर जगह उपलब्ध कराया ताकि कोई भी आसानी से इसे खरीद सके। सुपरमार्केट से लेकर जहां हर तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, छोटी किराना दुकानों तक जो हर गली मोहल्ले में मौजूद हैं। रेड बुल की पहचान ग्लोबल और एस्पिरेशनल थी, एक ऐसा ब्रांड जिसे लोग पाना चाहते थे। स्टिंग की लोकल, आसानी से मिलने वाली और किफायती इमेज थी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी थी। यह हर किसी के लिए था। इससे बिजनेस मॉडल्स के टकराव का माहौल बना, एक दिलचस्प मुकाबला शुरू हुआ। एक्सक्लूसिविटी बनाम एक्सेसिबिलिटी, एक तरफ खास लोगों के लिए, दूसरी तरफ सबके लिए। नतीजा क्या हुआ इस टक्कर का? एक मार्केट शोडाउन जिसने इंडिया में एनर्जी ड्रिंक के परिदृश्य को बदल दिया। एक नई कहानी की शुरुआत हुई। आंकड़े कहानी बताते हैं, भारत के एनर्जी ड्रिंक बाजार में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। 2025 तक स्टिंग वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया के एनर्जी ड्रिंक मार्केट का 80% से ज्यादा हिस्सा कंट्रोल करता है। यह एक अविश्वसनीय आंकड़ा है जो स्टिंग की बाजार में पकड़ को दर्शाता है। स्टिंग ने बहुत ही कम समय में यह मुकाम हासिल किया है। रेड बुल, जो कभी हावी था, अब सेल्स में काफी पीछे है। एक समय था जब रेड बुल का बाजार पर एक छत्र राज था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। स्टिंग की सस्ती कीमत और आम लोगों में इसकी अपील ने इसे स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और गिग वर्कर्स के लिए एक जरूरी चीज बना दिया है। यह एनर्जी ड्रिंक अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, जो उन्हें काम करने की ऊर्जा देता है। रेड बुल अभी भी अपनी ज्यादा कीमत की वजह से वैल्यू शेयर रखता है, लेकिन स्टिंग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। इसकी पहुंच हर कोने तक है।
स्टिंग के ऊपर आने की स्पीड बेमिसाल है। इसने रेड बुल की 10 साल की लीड को पीछे छोड़ दिया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है जो स्टिंग की लोकप्रियता को दर्शाती है। इसका राज स्टिंग इंडिया के युवाओं के साथ जुड़ा है, जो ट्रेंड्स और डेली कंजम्पशन को चलाते हैं। युवा पीढ़ी स्टिंग को अपना पसंदीदा एनर्जी ड्रिंक मानती है। रेड बुल अभी भी कुछ खास शहरी एलीट लोगों में पॉपुलर है, लेकिन स्टिंग ने मेनस्ट्रीम पर कब्जा कर लिया है। स्टिंग अब भारत के एनर्जी ड्रिंक बाजार का राजा है। स्टिंग का सबसे बड़ा हथियार कीमत। रेड बुल की एक कैन 125 रुपये से ज्यादा की होती है, ज्यादातर इंडियंस के लिए एक लग्जरी। स्टिंग की कैन सिर्फ 20 रुपये 35 रुपये, जो इसे एक सॉफ्ट ड्रिंक या चाय जितनी सस्ती बनाती है। इस कीमत ने एनर्जी ड्रिंक्स को लग्जरी से रोजमर्रा की रिफ्रेशमेंट में बदल दिया। स्टिंग ने छोटे सस्ते पीईटी बॉटल्स भी लॉन्च किए, जो चलते फिरते और छोटे बजट के लिए परफेक्ट हैं। चमकीली पैकेजिंग अलग दिखती थी, जिससे लोग इसे ट्राई करते थे और बार बार खरीदते थे। पेप्सिको के डिस्ट्रीब्यूशन ने स्टिंग को हर कोने की दुकान तक पहुंचाया, छोटे कस्बों और गांवों में भी। नतीजा, स्टिंग लाखों लोगों तक पहुंच गया, जिससे मास के लिए एनर्जी डेमोक्रेटाइज हो गई। रेड बुल अपनी ऊंची कीमत और लिमिटेड रीच के साथ मुकाबला नहीं कर पाया। कीमत ने दरवाजा खोला, लेकिन मार्केटिंग ने भीड़ जीत ली। स्टिंग की टैगलाइन एनर्जी बोले तो स्टिंग कैची और सीधी थी। ब्रांड ने ह्यूमर और रिलेटेबिलिटी का इस्तेमाल किया, जिसमें अक्षय कुमार एनर्जेटिक चेहरा थे। एड्स में उन्हें एक घूंट के बाद थके हुए से सुपर ह्यूमन बनते दिखाया गया, तुरंत याद रह जाने वाला। स्टिंग के कैंपेन टीवी, डिजिटल और सोशल मीडिया पर फैले थे, जहां यंग इंडिया रहता है उसे टारगेट करते हुए। इन्फ्लुएंसर्स, स्किट्स और डांस चैलेंजेस ने ब्रांड को वायरल कर दिया। यूजर जनरेटेड कंटेंट ने कंज्यूमर्स को एम्बेसडर बना दिया। नतीजा, स्टिंग सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक कूल, एनर्जेटिक दोस्त बन गया। यह पर्सनैलिटी अनबीटेबल कीमत के साथ स्टिंग को अनस्टॉपेबल बना दिया। स्टिंग ने सिर्फ एडवर्टाइज नहीं किया, वो एक मीम बन गया। टैगलाइन और ओवर द टॉप एड्स ने ऑनलाइन अनगिनत जॉक्स और पैरोडी को इंस्पायर किया। लोगों ने अपने वीडियो बनाए, स्टिंग को इंस्टेंट एनर्जी के लिए पंचलाइन के रूप में इस्तेमाल किया। इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें शामिल हुए, जिससे एक वायरल साइकिल शुरू हुई जिसे कोई भी पेड कैंपेन मैच नहीं कर सकता था। स्टिंग यूथ कल्चर का हिस्सा बन गया, दोस्तों के बीच एक सोशल करेंसी। इस प्लेफुल, ऑथेंटिक अप्रोच ने लॉयल्टी और कम्युनिटी बनाई। वायरल मोमेंट से रियल सेल्स स्पाइक्स हुए, क्योंकि हर कोई इस ट्रेंड में शामिल होना चाहता था। रेड बुल की सीरियस, एस्पिरेशनल इमेज स्टिंग के मीम मैजिक का मुकाबला नहीं कर पाई। रेड बुल अपनी ग्लोबल, प्रीमियम प्लेबुक पर टिका रहा। एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऊंची कीमत, शहरी फोकस। यह एक खास, अमीर भीड़ के साथ सफल रहा, लेकिन कीमत ने ज्यादातर इंडियंस को दूर रखा। एक रेड बुल की कीमत में आप एक मील या कई स्टिंग खरीद सकते थे। रेड बुल की मार्केटिंग ज्यादातर लोगों को दूर की लगती थी, जबकि स्टिंग हर जगह और रिलेटेबल था। नतीजा, रेड बुल एक छोटे तालाब में बड़ी मछली बन गया, जबकि स्टिंग मास मार्केट के सागर में तैर रहा था। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन ने रेड बुल की पहुंच को और नुकसान पहुंचाया। स्टिंग ने गैप देखा, उसे भरा और एक साम्राज्य बनाया। रेड बुल की कहानी इंडिया में वन साइज फिट्स ऑल ग्लोबल स्ट्रेटेजी के खतरों का एक सबक है। स्टिंग की जीत मार्केट डिसरप्शन में एक मास्टर क्लास है। पहला सबक, सोचो ग्लोबल, काम करो लोकल। पेप्सिको ने स्टिंग को इंडिया के लिए तैयार किया, किफायती, रिलेटेबल, हर जगह। दूसरा सबक, कीमत मायने रखती है। डिसरप्टिव प्राइसिंग से बड़े नए मार्केट खुल सकते हैं। तीसरा सबक, रिलेटेबल, मजेदार मार्केटिंग से असली कनेक्शन बनते हैं। स्टिंग ने यंग इंडिया की भाषा बोली, उनकी डिजिटल लाइफ का हिस्सा बन गया। इसने सिर्फ मुकाबला नहीं किया, इसने नियम बदल दिए, एनर्जी ड्रिंक्स को मेनस्ट्रीम बना दिया। स्टिंग का फार्मूला, सही प्रोडक्ट, सही कीमत, सही जगह, सही मैसेज। इंडिया में लोकल कंज्यूमर को समझना ही सफलता की असली कुंजी है।